वृषोत्सर्ग की संक्षिप्ति विविध। श्री विष्णु ने कहा, हे खगेश्वर, कार्तिक आदि महीनों की पूर्णमासी तिथि को पड़ने वाले शुभ दिन पर विधि पूर्वक वृषोत्सर्ग करना चाहिए। नांदी मुख श्राद्ध करके वत्सरी के साथ वृष का विवाह और वृष के खूर के पास श्राद्ध करने के पश्चात उन दोनों का उत्सर्ग करे। वापी और कूप के निर्माणोत्सर्ग के समय गौशाला में विधिवत संस्कार के अनंतर अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। विवाह विधि के समान ब्रह्मावरण करना चाहिए। यज्ञ पात्रों की कर्मिक स्थापना, पायस, खीर का पाक, उपयन, कुशादि का क्रमशः स्थापन करें। यज्ञ पात्रों का सिंचन करने के बाद होम करना चाहिए। प्रथम 2 आहुति आघार और उसके बाद 2 आज्य भाग संज्ञक आहुतियां हैं। अतः प्रथमे हरितः मंत्र से यजमान को 6 आहुतियां देनी चाहिए। आघार और आज्य भाग संज्ञक 4 आहुतियों के अनंतर अंग देवता अग्नि, रुद्र, शर्व, पशुपति, उग्र, शिव, भव, महादेव, ईशान और यम को आहुति दे। तत्पश्चात पूषांगा इस मंत्र से एक पिष्टक होम, चरु तथा पायस दोनों से स्वीकृष्ट होम करे। तदंतर प्रथम व्याघ्रित होम, प्रायश्चित्र होम, प्रजापति होम, संस्रव प्राशन करें। इसके बाद परिणीता का परिमोक्षण करें। पवित्र प्रतिपत्ति करके ब्राह्मण को दक्षिणा दें। षडंग रुद्र सूक्त का पाठ करने से प्रेत को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक रंग के वृष और एक वत्सरी को स्नान कराकर सभी अलंकारों से विभूषित करके उन दोनों को प्रतिष्ठापित करने से प्रेत को मोक्ष प्राप्त होता है। इस कर्म के बाद वृषभ की पूंछ से गिरे हुए जल के द्वारा मंत्र पूर्वक तर्पण कार्य करना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन से संतृप्त करके दक्षिणा से संतुष्ट करें। तदंतर यथाविधि एकोदिष्ट श्राद्ध करने का विधान है। उसे करके प्रेत के उद्धार हेतु ब्राह्मण को जल और अन्न का दान दिया जाता है। उसके बाद द्वादशाह श्राद्ध और मासिक श्राद्ध पृथक पृथक करने चाहिए। इस विधि का सम्यक पालन करने वाला प्रेत को उस योनि से मुक्त कर देता है। भूमि तथा गोचर्म, भूमि आदि दानों का महात्म्य और ब्रह्म स्वरूपण दोष। श्री विष्णु ने कहा, हे गरुड़, जिस प्रकार एक वत्स 1000 गायों के बीच स्थित अपनी माता को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म में किया गया कर्म अपने कर्ता का अनुगमन करता है। भूमि दान करने वाले प्राणी का अभिनंदन सूर्य, चंद्र, वरुण, अग्नि, ब्रह्मा, विष्णु और भगवान त्रिशूलधारी शिव करते हैं। इस संसार में भूमि के समान दान नहीं है, भूमि के समान दूसरी निधि नहीं है, सत्य के समान धर्म नहीं है और अग्नि का प्रथम पुत्र सुवर्ण है। पृथ्वी वैष्णवी कहलाती है तथा गाय सूर्य की पुत्री है। अतः जो व्यक्ति स्वर्ण, गौ एवं पृथ्वी का दान देता है, उसने मानो त्रैलोक्य का दान कर दिया। गौ, पृथ्वी और विद्या, इन तीनों को अतिदान कहा गया है। जप, पूजन तथा होम करके दिए गए ये तीनों दान नरक से उद्धार करते हैं। बहुत से पाप तथा क्रूर कर्म करके भी मनुष्य गोचर्म, भूमि का दान करने से शुद्ध हो जाता है। इस दान में दी हुई वस्तुओं को लोभवश हरण करने वालों को हरण करने से रोकना चाहिए। जो उसका परिरक्षण नहीं करता है वह घोर नरक में जाता है। प्राण भले ही कंठ में आ जाए तो भी निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिए, कर्तव्य कर्म ही करना चाहिए। ऐसा धर्माचार्यों ने कहा है। किसी की आजीविका को नष्ट करने पर 1000 गौओं के वध के समान पाप लगता है तथा किसी जीव का रहित को आजीविका प्रदान करने पर लक्ष्य धेनु के दान का फल प्राप्त होता है। गो हत्यारे आदि से एक गाय को छुड़ा लेना श्रेष्ठ है। उसकी तुलना में 100 गो दान करना श्रेष्ठ नहीं है। 100 गो दान करना गो हत्यारे से एक गाय को बचा लेने की क्षमता नहीं कर सकता। जो व्यक्ति
स्वयं दान देकर स्वयं ही उसमें बाधक बन जाता है, वह प्रलय काल तक नरक का भोग करता है। जीविका रहित निर्धन ब्राह्मण की रक्षा करने पर जैसा पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है, वैसा पुण्य विधिवत दक्षिणा सहित अश्वमेध यज्ञ करने पर भी संभव नहीं है। दुर्बल त्रस्त ब्राह्मण की रक्षा करने में जो पुण्य है, वह वेदाध्ययन और प्रचुर दक्षिणा से युक्त यज्ञ करने पर नहीं है। बलात् अपहरण किए गए ब्राह्मणों के धन से पाले पोसे तथा समृद्ध बनाए गए वाहन और सैन्य शक्तियां युद्ध काल में वैसे ही नष्ट हो जाती हैं जैसे बालू के द्वारा बनाए गए पुल विनष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं अथवा दूसरे के द्वारा दी हुई भूमि का अपहरण करता है, वह 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कृमि होकर जन्म लेता है। प्रेम से जो ब्राह्मण का धन खाता है, वह अपने कुल की 7 पीढ़ी को भस्म कर देता है। उसी ब्रह्म स्वरूप का उपयोग यदि चोरी करके किया जाए तो जब तक चंद्रमा और तारागणों की स्थिति रहती है, तब तक उसकी कुल परंपरा भस्म हो जाती है। पुरुष कदाचित लोहे और पत्थर के चूर्ण को खाकर पचा सके, किंतु तीनों लोक में कौन ऐसा व्यक्ति है जो ब्राह्मण के धन को पचाने में समर्थ हो सकेगा। देव द्रव्य का विनाश करने से, ब्राह्मण के धन का हरण करने से और उसकी मर्यादा का उल्लंघन करने से प्राणियों के कुल निर्मूल हो जाते हैं। यदि ब्राह्मण विद्या से विवर्जित है तो आचार्यत्वादि के लिए वर्ण करने के संदर्भ में उसका परित्याग करना ब्राह्मणादि कर्मण नहीं है। जलती हुई आग को छोड़कर राख में हवन नहीं किया जाता है। संक्रांति काल में जो दान और हव्य कव्य दिए जाते हैं, वह सब 7 कल्पों तक बार बार सूर्य दान दाता को प्रदान करता है। प्रतिग्रह अध्यापन और यज्ञ करने वाले के कार्यों में विद्वान प्रतिग्रह को ही अपना अभिष्टतम कहते हैं। प्रतिग्रह से जप होम और कर्म शुद्ध होते हैं। याजन कर्म को वेद पवित्र नहीं करते। निरंतर जप एवं होम